अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG60। आज हम बात करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के दो ऐसे गहन रहस्यों की जो मानव जीवन के सबसे बड़े आकर्षण और सबसे बड़े भय का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और है स्त्री का रहस्य जो समस्त आकर्षण और मोह का केंद्र है। दूसरी ओर है मृत्यु का रहस्य जो समस्त भय और अनिश्चितता का प्रतीक है। इन दोनों के बारे में अष्टावक्र गीता क्या कहती है, यही आज हम जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। एक बार की बात है, राजा जनक के दरबार में कई विद्वान उपस्थित थे। चर्चा चल रही थी संसार के बंधनों पर। तभी एक विद्वान ने प्रश्न किया, गुरुदेव, इस संसार में सबसे शक्तिशाली बंधन क्या है? वह कौन सा बंधन है जिससे मनुष्य सबसे अधिक जकड़ा रहता है? दूसरे विद्वान ने कहा, निश्चित ये स्त्री का मोह है। स्त्री के प्रति आसक्ति ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांधती है। एक तीसरे ने कहा, परंतु मृत्यु का भय तो उससे भी अधिक शक्तिशाली है। मृत्यु का डर ही मनुष्य को संसारी कर्मों में उलझाए रखता है। सभा में मौन छान गया। सभी की दृष्टि अष्टावक्र जी पर टिक गई जो शांत भाव से बैठे हुए थे। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अपनी मधुर तीक्ष्ण वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे मुनियों, तुम सबने सही कहा। स्त्री का मोह और मृत्यु का भय, ये दोनों ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है। परंतु मैं तुमसे पूछता हूँ, स्त्री क्या है और मृत्यु क्या है? क्या तुमने कभी इनके वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया? सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, स्त्री केवल ये शरीर नहीं है, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं। यह तो हमारी अज्ञानता की दृष्टि है जो इन्हें बंधन बनाती है। आज मैं तुम्हें इनके वास्तविक रहस्य से परिचित कराता हूँ। स्त्री का वास्तविक रहस्य। अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन सुनो, जब तक तुम स्त्री को केवल एक शरीर के रूप में देखते हो तब तक तुम बंधन में हो। परंतु जब तुम यह देखोगे कि यह शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ एक पुतला मात्र है और उसके भीतर वही चेतना विराजमान है जो तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हारा मोह टूटेगा। स्त्री के प्रति आसक्ति तब तक है जब तक तुम स्वयं को इस शरीर से अलग नहीं जानते। जिस क्षण तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, उस क्षण तुम्हें समझ में आता है कि स्त्री भी वही दिव्य चेतना है, वही आत्मा है जो तुम हो। फिर आसक्ति का आधार ही नहीं रह जाता। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ब्रह्मा का ही रूप है। स्त्री में भी वही ब्रह्मा है और पुरुष में भी वही ब्रह्म है। जब यह दृष्टि स्थापित हो जाती है तब स्त्री का मोह नहीं रह जाता, बल्कि उसके प्रति एक दिव्य भाव उत्पन्न होता है। तब तुम उसे देखोगे तो ब्रह्म के रूप में देखोगे, एक शरीर के रूप में नहीं। राजा जनक ने पूछा, परंतु गुरुदेव, मन तो बार बार उसी ओर खिंच जाता है, इंद्रियां तो उसी के विषय में सोचने के लिए विवश करती है, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन का खींचना स्वाभाविक है क्योंकि उसे इसी की आदत पड़ गई है। परंतु तुम मन नहीं हो, तुम तो वह साक्षी हो जो मन के इस खिंचाव को देख रहा है। केवल देखो, मत रोको। जितना तुम उसे रोकने का प्रयास करोगे उतना ही वह तुम्हें बांधेगा। केवल साक्षी बनकर देखते रहो। देखते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब ये खिंचाव तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और ये राजन, याद रखो, जो तुम्हें आकर्षित कर रहा है वह स्त्री नहीं है, वह तो तुम्हारी वासना है जो स्त्री के रूप में प्रकट हो रही है। वासना तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हारा ध्यान बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाएगा और भीतर जाकर तुम पाओगे कि वह कोई वासना नहीं है, केवल शांति है, केवल आनंद है, मृत्यु का वास्तविक रहस्य है। फिर बात आई मृत्यु के रहस्य पर। अष्टावक्र ने कहा, मृत्यु से भयभीत वही होता है जो स्वयं को शरीर समझता है। जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया उसके लिए मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती। सुनो राजन, तू क्या है? क्या तू ये शरीर है? नहीं, यह शरीर तो बचपन से एक रूप था, युवावस्था में दूसरा रूप हो गया और वृद्धावस्था में तीसरा रूप हो जाएगा। पर तू वही है। शरीर बदलता रहता है पर तू नहीं बदलता। फिर तू मृत्यु से क्यों डरता है? मृत्यु तो केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। पर आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, वह तो शाश्वत है।
नित्य है, अविनाशी है। एक विद्वान ने पूछा, परंतु गुरुदेव, ये ज्ञान होने पर भी मन में मृत्यु का भय बना रहता है। अष्टावक्र ने कहा, क्योंकि तुम्हें ज्ञान केवल शब्दों में प्राप्त हुआ है, अनुभव में नहीं। जब तक तुम स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव नहीं करोगे, तब तक ये भय बना रहेगा। इसलिए तुम्हें ध्यान करना चाहिए, स्वयं के भीतर डूबना चाहिए, उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहिए। जिस दिन तुम्हें यह स्पष्ट अनुभव हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस दिन मृत्यु का भय सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तुम हंसते हुए मृत्यु का स्वागत करोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह तो केवल एक द्वार है, एक बंधन से मुक्ति का द्वार, दोनों रहस्यों का एकीकरण। फिर अष्टावक्र ने दोनों रहस्यों को मिलाते हुए कहा, देखो राजन, स्त्री का मोह और मृत्यु का भय, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का कारण एक ही अज्ञान है। अज्ञानी तुम्हें शरीर समझता है और अज्ञानी तुम्हें शरीर से चिपकाए रखता है। जब अज्ञान मिट जाता है तो स्त्री के प्रति मोह भी मिट जाता है और मृत्यु का भय भी। दोनों एक साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की जड़ एक ही है। इसलिए एक साधक, तू स्त्री से घृणा मत कर, नहीं मृत्यु से डर। तू केवल अपने अज्ञान को मिटाने का प्रयास कर, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास कर। जब तू स्वयं को जान लेगा तो सब कुछ जान जाएगा, तुझे सभी रहस्यों का बोध हो जाएगा।